हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि सर इस वीडियो में आज हमें क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए देर न करते वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आज मैं आपको सुगम विज्ञान क्लास 6 का जो है आपका चैप्टर 7 जो हमारे चारों ओर के परिवर्तन है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को अपने कॉपी में नोट करेंगे। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको जो भी प्रश्न का जो आंसर चाहिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जो भी चैप्टर का जो आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको बना करके डाल दूंगा, ठीक है। मैं आपको समस्या का समाधान जरूर करूंगा। सो दोस्तों चलिए देर न करते हुए यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ाते हैं और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आंसर को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अति लघुतरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर जो है जानने वाले हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेंसिल छीलने वाले युक्ति की छीलने की क्षमता पेंसिल छीलते छीलते कम होती जाती है। यानी कि दोस्तों जब हम लोग पेंसिल को छीलते हैं तब पेंसिल को छीलते छीलते क्या होती है, उसकी क्षमता जो है कम होती जाती है। तो पूछ रहा है कि यह कैसा परिवर्तन है, मंद है या तीव्र परिवर्तन है, ठीक है। तो दोस्तों मंद और तीव्र परिवर्तन आपको पता है कि मंद परिवर्तन जो धीरे धीरे होता है, ज़्यादा समय लगता है, और तीव्र परिवर्तन जिसमें कम समय लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस पेंसिल को आप छील रहे हैं तो छील के यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे ना ख़त्म होगा कि आप एक तो इसको ख़त्म कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि पेंसिल को जब हम लोग छीलते हैं तो पेंसिल की जो छीलते समय जो इसकी क्षमता होती है धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है, धीरे धीरे कम होती है। इसलिए कौन सा परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों? मंद परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मंद परिवर्तन। क्यों? क्योंकि पेंसिल को छीलते हैं तो धीरे धीरे समय लगता है उसे ख़त्म होने में, ठीक है। इसलिए हमारा पेंसिल का छीलना जो हो जाएगा कौन सा परिवर्तन दोस्तों? मंद परिवर्तन। तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दही बनता है, यह कैसा परिवर्तन है, मंद या तीव्र? सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूध से जो दही बनता है वो भी आपका मंद परिवर्तन है, ठीक है। जब आप दूध में दही डालेंगे तो उसको जमने में जो है 6-7 घंटा का समय लगेगा, तो आपको पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, वो दही बन जाएगा। तो हमारा मंद परिवर्तन हुआ, तीव्र परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा का आंसर में दे देना है कि मंद परिवर्तन होगा, ठीक है। दूध का दही जमना कौन सा परिवर्तन दोस्तों? तो मंद परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर अब अगला आता है क्वेश्चन आपका 3, बोल रहा है कि दूध में नींबू का रस डालने पर वह फट जाता है, यह कैसा परिवर्तन है, मंद या तीव्र? सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप दूध में नींबू डालेंगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, यानी कि वो तीव्र परिवर्तन होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे। दूध में नींबू का रस डालने पर वह फट जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? तीव्र परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों, ठीक है, जो दूध के साथ मिलता है ना, तो मिलने पर क्या होता है कि दूध में मौजूद जो भी लैक्टिव अम्ल होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे दूध क्या होती है, जल्दी फट जाती है। तो जल्दी फट जाती है तो इसका मतलब तीव्र परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान गए होंगे कि दूध में नींबू का रस डालने पर वह फट जाता है, इसलिए कैसा परिवर्तन होगा दोस्तों? तो ये हमारा तीव्र परिवर्तन होगा, ठीक है। इस तरीके से जानेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, जलमग्न इलाके में, है ना, घूमते समय हम अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। कहने का मतलब है हमारा पोशाक जब भीग जाता है तो उसको मोड़ के क्या कर लेते हैं दोस्तों? कम कर लेते हैं। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे यस, उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जलमग्न इलाके में घूमते समय हम अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई को पुनः खोलकर बढ़ाया जा सकता है, यानी इस परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय किया जा सकते हैं, यानी इस परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय कर सकते हैं। जैसे हमारा कपड़ा भीग गया दोस्तों, मैंने उसको मोड़ के छोटा कर दिया और जब उसको खोलेंगे तो फिर तो वहीं आ जाएगा, उसी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, सूखने के बाद उसी अवस्था में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मोड़ा हुआ था, जब उसको हमने खोला तो फिर पुनः उसी अवस्था में आ गया। तो हमारा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय किया जा सकता है, यानी कि उत्क्रमित परिवर्तन होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि चीनी को गर्म करने पर क्या होता है, यानी चीनी को गर्म करेंगे तो क्या होगा। सो दोस्तों बताना है कि चीनी को गर्म करने पर जल एवं कार्बन प्राप्त होगा, ठीक है। चीनी को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल एवं कार्बन प्राप्त होगा। अतः यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी कि जब जल और कार्बन प्राप्त हो जाएगा ना तो कार्बन से फिर चीनी नहीं बनेगा, ठीक है।
कहने का मतलब जब चीनी जल जाएगा तो फिर उसको हम लोग उत्क्रमित नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, आपका 5वां का आंसर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। सो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीज़ बताया है कि मोमबत्ती का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। चूँकि मोमबत्ती दोस्तों जलेगा तो जलते जलते वो खत्म हो जाएगा, तो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा, जिसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा है जबकि मोम का पिघलना, जब मोम पिघलता है दोस्तों तो देखते हैं पिघलने के बाद थोड़ा सा नीचे जो है टघरता है ना, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। जबकि मोम का पिघलना क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ पूछा था कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो आपको बताना है मोमबत्ती का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, मैंने जानकारी के लिए लिख दिया हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। उसके बाद दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नमक का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन है। ठीक है, जब नमक पानी में घुल जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो आपको बताना है कि नमक का पानी में घुलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, कैसे, तो दोस्तों क्योंकि नमक का पानी के मिश्रण से नमक को वाष्पीकरण विधि का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम उसको वाष्पीकृत करेंगे वाष्पीकृत करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वाष्प बन के निकल जाएगा और नमक अवशेष जो है बच जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा कौन सा परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन आता है। 8वां क्वेश्चन है कोयला के जलने से उष्मा का प्राप्त होना कैसा परिवर्तन है। कहने का मतलब जो कोयला जलता है तो उष्मा प्राप्त होता है, तो कैसा परिवर्तन है, तो बताना है कि कोयला के जलना है ना, जलना उष्मा का प्राप्त होना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, जब कोयला जल जाता है दोस्तों तो पुनः प्राप्त उसी अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए कोयला का जलना हमारा कौन सा परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन आता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एक कागज़ को मोड़कर आप हवाई जहाज़ बनाते हैं। ठीक है, तथा उस कागज़ को खोलकर कागज़ में क्या करते हैं, फिर से बदल देते हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप जहाज़ बनाए थे, ठीक है, कागज़ को मोड़ करके फिर आप उसको खोल दिए तो उसी अवस्था में आ गया, तो आपको पता है कि जो उसी अवस्था में आ जाए उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाता, लेकिन ये उसी अवस्था में आ गया, इसलिए उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको हम लोग भौतिक परिवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे जाके आपको भौतिक परिवर्तन पढ़ना होगा, अभी आपको उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में जानना है। ठीक है, सो दोस्तों अब आगे चलते हैं। आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा 10 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि बैलगाड़ी के पहिए में लोहे का रिम जो है गर्म करके लगाया जाता है, ठंडा करने पर वह पहिए पर अच्छी तरह बैठ जाता है तथा खुलता नहीं है। तो लोहे के रिम को गर्म तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं सो बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया यहाँ पे कि गर्म करने पर उसका आकार जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, लोहा का जो आकार होगा क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, और ठंडा करने पर पुनः अपनी अवस्था में फिर से आ जाता है। तो जब अपनी अवस्था में फिर से आ गया तो ये कौन सा परिवर्तन दोस्तों, उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या था 1 से लेकर के 10 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कोई त्रुटि है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।